वेलकम बैक गाइस। नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वैल्यूज से डिफरेंट कैसे थे, अलग कैसे थे, एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनकी नेचर क्या है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। देखो इन्होंने बोला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। पहली चीज क्या थी, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस। ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली हमें वैसा ही करना है, बट वो जनरल गाइडलाइंस है कि हमें क्या करना चाहिए, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड सेकंड थिंग, बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ये हमें ये भी बताता था कि मैनेजर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गए, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। जनरल गाइडलाइंस है मैनेजर्स के बिहेवियर के लिए भी और डिसीजन मेकिंग के लिए भी। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। अब हमने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है, प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस भी है। तो इसमें बोला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज होंगे, सिचुएशन चेंज, इन्वायरमेंट चेंज, प्रिंसिपल हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके नए प्रिंसिपल ले आएंगे। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस है वो रिजिड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो प्रिंसिपल बन गया, दैट प्रिंसिपल विल रन फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। अब सेकंड डिफरेंस क्या था, इन्होंने बोला जो प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस है ना, रिजिड क्यों थे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उसको टेस्ट कर लिया एक लेबोरेटरी में। कोई भी प्रिंसिपल बनाया, लेबोरेटरी में गए, टेस्ट कर लिया। क्यों, केमिकल्स के ऊपर बना रहे थे हम लोग। लेकिन हेयर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो किसके ऊपर बन रहे थे, ह्यूमंस के ऊपर बन रहे थे, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। तो इसने कहा कि जो ह्यूमन बिहेवियर है हम उसको टेस्ट ही नहीं कर सकते। जब हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का बिहेवियर अलग अलग है। तो हाउ वी कैन मेक देम, या यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को रिजिड कैसे कर सकते हैं, राइट गाइस। ये था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोगों के पास टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आएंगे ना, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट पूछी है या प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट है। जब प्रोसीजर पूछो तो वो क्या करते हैं, सॉरी प्रिंसिपल्स पूछो तो वो क्या करते हैं, टेक्निक बता देते हैं, टेक्निक पूछो तो प्रिंसिपल्स। तो ध्यान रखना, चेक करो क्या होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसने बोला ये क्या था, गाइडलाइंस थे डिसीजन मेकिंग के लिए, मींस मेरे को बता देंगे आपको ऐसा करना चाहिए। और टेक्निक्स क्या था, टेक्निक्स को हम लोग लेके चलते हैं किसी काम को करने का प्रोसीजर क्या है या मेथड क्या होगा, दोनों में फर्क है। ये गाइडलाइन है, मेरे को बताएंगे आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो, और ये क्या है, प्रोसीजर और मेथड किस चीज का, हाउ टू डू अ वर्क, किसी एक काम को कैसे करना है हम लोगों को, वो मेरे को बता देते थे, राइट। सो ये था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में डिफरेंस। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है। अब इन्होंने कहा वैल्यूज क्या है, बेसिकली एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल है, जो हम क्या करते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में अपनी सोसाइटी से लर्न करते हैं, राइट। तो इसने बोला ये जो चीजें थी, मतलब वैल्यू क्या थी, एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल बिहेवियर था, कि हाँ एक इंडिविजुअल ऐसे बिहेव करेगा, दैट इज कॉल्ड वैल्यूज। आप लोग क्लास में जाते हो, क्लास में आप लोगों को पता है कैसे बैठना है, टीचर से कैसे बात करनी है, दैट इज कॉल्ड वैल्यूज, राइट, मिनिमम एक्सेप्टेबल बिहेवियर। प्रिंसिपल्स क्या थे, इसने बोला ये क्या था, बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर। अब उसने बोला ये क्या था, ये गाइडलाइंस थी या यू कैन से ट्रूथ था, जो क्या करता था, मेरे बिहेवियर को बताता था कि कैसा होना चाहिए। ये एक्सेप्टेबल है, डिजायरेबल है, लेकिन ये क्या है, गाइडलाइंस है, मेरे को बताती है हमें कैसे काम करना चाहिए, राइट गाइस। इसको हम सोसाइटी से लर्न करते हैं, इसको हम प्रैक्टिस के थ्रू लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी आएगा आगे।
तो ये था हम लोगों के पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, देन उसका डिफरेंस अलग अलग थिंग्स के साथ। नाउ वी विल मूव टू नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। हम लोग एक प्रिंसिपल लेके चलेंगे, पहले बता देता हूं क्या है तो आप लोगों को पता लग जाएगा। इन्होंने बोला एक प्रिंसिपल है हम लोगों के पास डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। ये क्या कहता था, ये कहता था कि सारे काम को, एंटायर वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज परफॉर्म बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। जब एक आदमी काम करेगा ना, एक काम को एक आदमी कर रहा है तो क्या होगा उसका, वो एफिशिएंट हो जाएगा, कॉस्ट कम, काम जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें मतलब डिवीजन ऑफ वर्क कहता था कि सारे काम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और एक काम किसको देंगे, एक इंडिविजुअल को दे देंगे, सो दैट ही विल बिकम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन दैट वर्क। राइट, डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर। अब देखो क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है एक डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, स्कूल, ठीक है, फैक्ट्रीज, क्या किया हुआ उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क किया गया है। कैसे, स्कूल में जाओगे हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर, डिवीजन ऑफ वर्क। राइट, हॉस्पिटल में जाओगे नर्सेज अलग है, डॉक्टर्स अलग है, डिवीजन ऑफ वर्क, स्वीपर अलग है। फैक्ट्रीज में जाओगे असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, डिवीजन ऑफ वर्क। सो तो बोला जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो क्या होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट। राइट, जर्नल गाइडलाइंस। अब उन्होंने बोला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जर्नल गाइडलाइंस है। हमने ये बता दिया कि भैया डिवीजन ऑफ वर्क करने से आप लोग क्या कर सकते हो, काम को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि हर पर्सन डिवीजन ऑफ वर्क करेगा, इट्स अप टू द थिंकिंग लेवल ऑफ दैट पर्सन। तो प्रिंसिपल्स क्या थे, जर्नल गाइडलाइंस थी, कंपल्शन नहीं थी, हम इसको इंप्लीमेंट कंपल्सरी नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब डिवीजन ऑफ वर्क कैसे आया हम लोगों के पास, देखो एक काम था, मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, काम परफॉर्म करवा लिया, दोबारा फिर काम आया, उसको भी डिवाइड किया, काम कंप्लीट करवा लिया। इस तरह से मैंने क्या किया, बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, राइट, प्रैक्टिस की कि हाँ ऐसा होता है। तो उसके बाद जब ऐसा होना स्टार्ट हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क करने से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग स्टार्ट हो गई, तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, ये प्रिंसिपल होना चाहिए। तो इसके बाद जो प्रिंसिपल्स थे ना, कैसे बने थे, प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट करके बार बार हम लोगों ने बनाए थे। अब बात आती है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कैसे होंगे, देखो मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो जाते हैं, ये चेंज हो जाएंगे, या हम लोग कहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, चेंज होना। अभी देखो हम लोगों के पास पहले क्या थे, हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स थे, फिर हम लोगों के पास टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आ गए। जैसे जैसे हमारा सिस्टम चल रहा है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नए नए प्रिंसिपल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन में जाते हैं, हम देखते हैं इस सिचुएशन में ऐसा काम होना चाहिए था, तो हम लोगों ने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, तो नया प्रिंसिपल बन गया। तो जो पुराने प्रिंसिपल्स थे उसकी जगह कौन लेते जा रहे हैं, नए प्रिंसिपल्स। राइट, मेनली बिहेवियर। अब इन्होंने बोला प्रिंसिपल्स में हम लोग क्या चेक करते थे, किस चीज के ऊपर बने थे या किसके लिए बने थे, बेसिकली ये बने थे बिहेवियर के ऊपर। राइट, बिहेवियर के ऊपर कैसे थे, इन्होंने कहा हर इंडिविजुअल क्या करेगा, अपने हिसाब से इनको इंप्लीमेंट करता है। करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर इंडिविजुअल अगर करेगा तो उसका करने का जो बिहेव होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। सपोज एक काम था, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग उसका डिवीजन ऑफ वर्क 2 पार्ट में होना चाहिए, 1 and 2। लेकिन दूसरा पर्सन था, वो कहता है नहीं 1 2 3 4 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे।
तो बेसिकली प्रिंसिपल्स किसके ऊपर डिपेंड हो गए थे? बिहेवियर के ऊपर, इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। अब इन्होंने कहा जो प्रिंसिपल्स थे वो क्या करते थे? कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप क्रिएट करते थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ये हमें ये बता सकते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन कंडीशन दिया, उस पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन में एक पर्टिकुलर एक्शन का क्या रिजल्ट होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट किसमें बता सकते हैं? पर्टिकुलर कंडीशन जब दी हो। लेकिन अगर डायनामिक इन्वायरमेंट है फिर ये चीज फाइंड आउट करनी क्या थी? हम लोगों के लिए टफ थी। नेक्स्ट, कॉन्टीजेंट। अब कॉन्टीजेंट का मतलब क्या था? इन्होंने बोला जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे ना, केयरफुली इंप्लीमेंट करोगे। कैसे? मैंने बोला मेरे को क्या करना था, क्लास लेनी थी, तो मेरे को चौक चाहिए था और डस्टर चाहिए था। तो मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट को डस्टर लेने भेज दिया, दूसरे को चौक लेने भेज दिया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। राइट, दोनों ने अलग अलग काम परफॉर्म कर दिए। अब अगर मेरे को सिर्फ चौक ही लेना हो और मैं 2 स्टूडेंट भेज दूं तो क्या ये सही है? नहीं। तो इसमें बोला जब आप प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करोगे, आप लोगों को क्या करना है, सिचुएशन देखनी है। क्या इस सिचुएशन में डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता था? इसमें तो हो ही नहीं सकता था। एक चौक 2 बच्चे थोड़ी उठा के लेके आएंगे। लेकिन हाँ, अगर डस्टर चाहिए होता तो एक को मैं बोलता यू कैन गो एंड ब्रिंग द डस्टर, और दूसरे को मैं क्या बोल देता कि आप चौक लेके आओ, तो डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता था। राइट गाइस, सो ये था हम लोगों के पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, उसका डिफरेंस एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। राइट गाइस, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड हेनरी फ्यूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। राइट, सो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।